सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में ज़ेनवा जो होता है सी गॉड पवेलियन में आके सभी को ग्रीट करने के बाद स्क्रीन पे इविल सोल मास्टर की जो फाइटिंग फुटेज होती है वो सभी को दिखा रहा होता है और ये बताता है कि उस मोमेंट की जो फुटेज है वो यही है। तो ये जो इविल सोल मास्टर है तो ऐसा दिखता है कि ये काफी ज्यादा करीब था, यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं कि ये सुपर डोलो के लेवल तक पहुंच चुका है। जबकि ये जो दूसरा बंदा है उसने टांग वुलिन को बचाया है तो पक्का इसके पास एक वॉरियर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होगी। तो इस पर युनमिंग जो होता है कहता है कि ये तो डार्क गोल्डन सेविज ग्लो है। तो इस पर स्प्रिट डोलो जो होती है कहती हैं कि डार्क गोल्डन सेविज ग्लो जो होता है ये सच में काफी ज्यादा रेयर होता है और उससे भी बढ़कर मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना है कि किसी ने भी मतलब कि कोई भी डार्क गोल्डन सेविज ग्लो को इस लेवल तक कल्टीवेट कर पाया हो। तो इस पर युनमिंग जो होता है कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन इसका जो डार्क गोल्डन सेविज ग्लो की पावर है और इसका जो कल्टीवेशन बेस है तो उसके हिसाब से ऐसा हो सकता है कि ये सुपर डोलो लेवल या फिर उससे ऊपर का हो। जाओशी मुझे याद आया है कि टांग वुलिन जो है वो भी डार्क गोल्डन सेविज ग्लो को इस्तेमाल करता है। तो जाओशी जो होते हैं बताते हैं कि उसका जो डार्क गोल्डन सेविज ग्लो है वह असल में उसकी ब्लड लाइन के साथ कंबाइन हो सकता है, जिससे कि वो एक काफी खतरनाक सा खौफनाक सा गोल्डन ड्रैगन ग्लो बना लेता है। हालांकि इसकी ये जो एबिलिटी है ये स्पिरिट एसेसिन प्लेटफॉर्म से आई है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये जो सोल मास्टर ये शायद स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर से ही हो। तो इस पर युनमिंग जो होता है कहता है कि सोल ग्रैंड मास्टर जिसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं वो काफी हद तक स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर ही है। तो मैं इस मैटर को स्पिरिट ट्रांसमिशन टावर के साथ कंफर्म करूंगा। तो चलो इविल सोल मास्टर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हाल ही में जो इविल सोल मास्टर है वो किसी जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल चुके हैं। इसलिए हमें हर हाल में इनर कोर्ट यार्ड के स्टूडेंट्स से कहना होगा कि वो इन इविल सोल मास्टर के खिलाफ जाएं और उनको मार के इस सारी जड़ का खात्मा करें। और इसके साथ ही साथ हमें टांग सेक्ट के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहिए, जिससे कि हमारे लिए वो कुछ ऐसी चीजें डेवलप कर सकें जिससे कि हम अपने कनेक्शन को बेहतर कर सकें और अपनी पूरी पावर के साथ इविल सोल मास्टर को ढूंढ सकें। और अगर हम उन्हें ढूंढ लेते हैं तो तुरंत ही इस चीज को मुझे रिपोर्ट करना। तो इसके लिए सभी लोग भी मान चाहते हैं और एल्डर कई जो होती है कहती हैं कि पवेलियन मास्टर स्टार लो कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम एक एक्सचेंज ग्रुप को वहां पे भेजें उनकी जगह पर। तो बताइए आप इस मसले के ऊपर क्या सोचते हैं। तो युनमिंग जो कि पवेलियन मास्टर है ये कहता है कि हाँ ठीक है 10 सेकंड ग्रेड एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स को भेजो जो कि फर्स्ट आउटर कोर्ट से होंगे, जबकि वू चांगकोंग को इस टीम को लीड करने दो और खासकर टांग वुलिन को तो जाना ही पड़ेगा, जिससे कि इविल सोल मास्टर्स जो हैं उसको टारगेट ना कर पाए और उसे ना ढूंढ पाए। और फिर हमें एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर शेन जो होती हैं कहती हैं कि अभी भी कुछ दिन बाकी हैं क्लास 1 और 3rd ग्रेड के कंपटीशन के शुरू होने में, तो तुम्हें हर हाल में अच्छी तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए जिससे कि तुम लोग काफी बुरी तरीके से ह्यूमिलेट ना हो हारते हुए। तो टांग वुलिन जो होता है ये कहता है कि आपकी बातों को सुन के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि हम उनसे हार जाएंगे। तो टीचर शेन जो होती हैं कहती हैं कि ठीक है तो तुम अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करना जिससे कि तुम उनसे जीत सको। और वैसे भी एकेडमी जो है वो सारा मटेरियल्स तुम्हें दे चुकी है जिसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी एक 1 वर्ड बैटल आर्मर बनाने में। तो इस चीज को सुन के टांग वुलिन भी खुश हो जाता है और शेन कहती है कि वैसे तो एल्डर कई ने कहा है कि स्टार लो कॉन्टिनेंट जो है उसने हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया है एक इंटर कम्युनिकेशन के लिए, इसलिए अगर तुम किसी तरीके से अपनी गजब की पावर को दिखा सके तो फ्यूचर में हमें काफी ज्यादा गजब के रिसोर्सेज मिलने तय हैं। तो इस चीज को सुन के टांग वुलिन काफी खुश हो जाता है और एल्डर शेन जी मतलब टीचर शेन जो थे कहती हैं कि अगर तुम कहाँ जा रहे हो। तो टांग वुलिन जो है कहता है कि मैं एक फाइनल प्रिपरेशन की प्लानिंग करने जा रहा हूँ या फिर ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। और फिर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा जो होता है कहता है कि क्लास मॉनिटर इन सारे अरेंजमेंट
मैनेजमेंट के हिसाब से साफ साफ पता चल रहा है कि एकेडमी जो है ये हमें चैलेंज कर रही है, क्योंकि असल में वो जो छोटे बच्चे लोग हैं वो हमें चैलेंज करना चाहते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग अपनी खुद की पावर को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। और ये जो बंदा है ये ली क्यान कुन है, जो कि क्लास मॉनिटर है क्लास 1 3rd ग्रेड का, जो कि एक अटैक टाइप सोल मास्टर है जो कि 52nd लेवल पे है। और ये एक डिफेंस सिस्टम है। और ये कहता है कि मैंने 1st और 2nd ग्रेड की सिचुएशन के बारे में सुना है, इसलिए ये वो अलर्ट रहना। तो ये जो ये यू होता है ये एक अटैक टाइप सोल मास्टर जो कि स्पीड सिस्टम का। और ये कहता है कि बॉस इतने भी ज्यादा सीरियस मत हो, वो सभी ज्यादा से ज्यादा लेवल 40 पे ही होंगे। और तभी हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो कि मो जुई है, और ये डिप्टी मॉनिटर है क्लास 1 3rd ग्रेड की, जिसकी सोल पावर 51 की। और ये कहती है कि ये वो आखिर तुम कब अपने इस एरोगेंट पर्सनैलिटी को चेंज करोगे। मैंने सुना है कि उनके पास 2 ऐसे ड्यूल्स हैं जो कि मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके जो मेन डैमेज डीलर की पावर है उन सभी की पावर लेवल 40 से ज़्यादा है। तो अगर हमने उन्हें केयरफुली हैंडल नहीं किया तो शायद अंत में हम जाके खुद एम्बेरस हो जाएं। और जैसे ये बंदा सुनते हैं कि उनके पास 2 मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक्स हैं तो ये भी चौंक जाता है और ये पूछता है कि लेकिन उनकी पावर का क्या। तो मोजुई जो होती है कहती है कि मुझे उनके डिटेल्स के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो लोग हमारे 1 वर्ड बैटल आर्मर के लिए परेशानी खड़ी नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो हमारे खबरी हैं उन्होंने हमें बताया है कि उनमें से एक ऐसा बंदा है जो कि एक 6th रैंक के फोर्जिंग मास्टर के लेवल के काफी ज्यादा करीब है, जो कि स्पिरिट एलॉय का फोर्ज कर सकता है, वो भी 80% से ज्यादा फ्यूजन रेट पे। तो हमें तब भी उसकी जरूरत पड़ेगी जब हम 2 वर्ड बैटल आर्मर को अपग्रेड करेंगे। और इसके इतना कहते ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।